आप सभी का अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राज्य विशेष मध्य प्रदेश राज्य विशेष के उत्तर लेखन के क्रम में जो हमारा प्रश्न राज्य व्यवस्था से था, प्रश्न हमारा था किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन निर्हित किया जा सकता है। इन उपचारों का भी उल्लेख करिए जो ऐसे निर्हित व्यक्ति को अपनी निहर्ता के विरुद्ध उपलब्ध होता है। आपको बताना था कि किस प्रकार से किन आधारों पर किसी भी जनप्रतिनिधि को, किसी भी लोक प्रतिनिधि को उसके पद से, जो भी उसने चुनाव जीता है, उससे निर्हित किया जा सकता है, मतलब उस चुनाव को कैंसिल किया जा सकता है, या उन उपचारों को भी आपको साथ साथ बताना था जिसके माध्यम से उस व्यक्ति को अपील करने का अधिकार है। तो सबसे पहले आपने देखा कि आपका प्रश्न जो है दो भागों में है। प्रश्न मूलतः दो भागों में बटा हुआ है। तो जैसे आपने पहले भी सुना होगा, बताया गया है आपको कि कोई भी प्रश्न लिखना है कम से कम उसको दो भागों में डिवाइड कर इसके बाद ही उसके उत्तर को लिखने का प्रयास करना है। तो इस प्रश्न को यदि हम पढ़ें तो एक भाग में आपको बताना है कि किन आधारों पर उसकी सदस्यता समाप्त की जाती है। दूसरे भाग में बताना है कि उस व्यक्ति के पास क्या अधिकार होते हैं, क्या राइट्स होते हैं कि वो कहीं आगे जाकर इसके विरुद्ध अपील कर सके। तो इन दो आधारों को बताना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना के बाद इसके अपने उत्तर के पहले भाग में 50% जो आप लिखेंगे वो आप बताएंगे कि किन आधारों पर किसी जनप्रतिनिधि, किसी लोक प्रतिनिधि को उसके पद से हटाया जा सकता है। दूसरे भाग में आप बताएंगे कि किन आधारों पर किसी जनप्रतिनिधि के पास यह अधिकार होता है कि वह आगे इसके विरुद्ध अपील कर सकता है। तो जो हमारा प्रश्न था इसके अनुसार यदि हम देखें तो प्रस्तावना में क्या लिखा जा सकता है, तो प्रस्तावना में आप बता सकते हो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है क्या। इसके बारे में आप प्रस्तावना में 2 से 3 लाइन में आप बता सकते हो। इसमें आप लिख सकते हो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संसद के सदनों तथा राज्य विधानमंडल के सदनों के चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रावधान करता है। मतलब जो संसद का चुनाव होता है, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, राज्यों की बात करें तो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या विधान परिषद का चुनाव हो, इन सब का जो चुनाव होता है वो किसके अंतर्गत होता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत ही होता है। इसके बाद आप बता सकते हो कि इनकी सदस्यता के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए, इनकी सदस्यता किस कारण, किस वजह से इनकी समाप्त की जा सकती है। ये सारे प्रावधान जो किए गए हैं वो कहां पर हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत किए गए हैं। तो इस सबसे पहले आप बताओगे प्रस्तावना में कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है क्या, इसमें क्या क्या प्रावधान है। जब आपने प्रस्तावना लिख दिया फिर आपको अपने उत्तर पे मुख्य भाग में आना है और मुख्य भाग में पहले भाग में आपको बताना है कि किन आधारों पर किसी जनप्रतिनिधि, किसी लोक प्रतिनिधि को क्या किया जाता है, उसके पद से, मतलब जो भी उसकी निहर्तता है उसको समाप्त किया जाता है। तो सबसे पहले यदि हम देखें प्रथम भाग में अपने उत्तर के, तो आप देखोगे कि इसमें क्या कारण होते हैं। कारणों पे यदि हम जाते हैं तो देखने को मिलता है कि चुनाव में कुछ चुनावी अपराधों या भ्रष्ट आचरण का दोषी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो निर्वाचित हो चुका है लेकिन चुनाव में कुछ चुनावी अपराध या भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है, तो उसकी जो पद है, जो उसकी सदस्यता है, वो समाप्त की जा सकती है। दूसरा कारण क्या है कि ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जिसमें 2 वर्ष या उससे अधिक का प्रावधान हो। मतलब कोई भी ऐसे अपराध के लिए उसको दंडित किया गया हो, उसको सजा सुनाई गई हो जिसमें उसको 2 वर्ष से ज्यादा का जो है दंड मिला हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति की जो सदस्यता है वो समाप्त की जा सकती है। इसके बाद तीसरा कारण इसमें है कि एक निश्चित समय के भीतर अपने चुनाव खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहा हो। आप जानते हैं कि हमारे चुनाव में जो भी हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभाओं के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, धन बल का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए कि चुनावी खर्च का विवरण व्यक्ति जमा करे जिसके आधार पर आप पता कर सकें कि जो तय सीमा थी उसके अनुसार ही उसने खर्च किया है या उससे ज्यादा। तो ऐसे में यदि आप चुनावी खर्च का डाटा नहीं सबमिट कर पाते हैं निश्चित समय पे, तो आपको क्या है, आपकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
की जाएगी नहीं, की जा सकती है, ये याद रखिएगा। दूसरा है कि सरकारी अनुबंधों, कार्यों या सेवाओं में कोई रुचि रखता है। ऐसा व्यक्ति जो सरकारी अनुबंधों में, सरकारी कार्यों में या सरकारी सेवाओं में कोई रुचि रखता है, ऐसे व्यक्ति की भी सदस्यता जो है वो समाप्त की जा सकती है। इसके बाद यदि हम देखें तो एक ऐसे निगम में एक निर्देशक या प्रबंधक हो अथवा कोई भी लाभ का पद रखता हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो निर्वाचित किया जा चुका है लेकिन किसी निगम में निर्देशक के पद पर है, प्रबंधक के पद पर है या कोई अन्य लाभ का पद रखता है, जहां पर यह कंडीशन याद रखिएगा, जहां पर सरकार का कम से कम 25% शेयर हो। तो याद रखिएगा, जब सरकार का कम से कम 25% शेयर किसी सरकारी निगम में होगा और कोई व्यक्ति निर्वाचित हुआ है, वह ऐसे सरकारी निगम में प्रबंधक के पद पर है, निर्देशक के पद पर है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। लेकिन यदि यहीं पे 20% शेयर होगा तो निश्चित रूप से उसकी सदस्यता सेफ रहेगी। आगे क्या है कि भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के लिए सरकारी सेवाओं से बर्खास्त किया गया हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया हो, विशेषकर निष्ठाहीनता और भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार और निष्ठाहीनता के कारण यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवाओं से हटाया गया है, निकाला गया है, ऐसा व्यक्ति यदि निर्वाचित हो जाता है तो उसका निर्वाचन जो है निरस्त किया जा सकता है, उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। आगे यदि देखें इसमें तो और एक दो महत्वपूर्ण कारण है जिसमें अस्पृश्यता, दहेज एवं सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों के प्रचार तथा अनुकरण करने के लिए दंडित किया गया हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दहेज प्रथा या सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों के प्रचार के लिए दंडित किया गया हो, ऐसे व्यक्ति की सदस्यता समाप्त की जा सकती है, उसका निर्वाचन निरस्त किया जा सकता है। तो ये हो गया कि कारण किन आधारों पर किसी जनप्रतिनिधि, किसी लोक प्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त की जाती है। अब आपको दूसरे भाग में बताना है, अपने उत्तर के दूसरे भाग में बताना है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी सदस्यता समाप्त की गई है तो क्या उसके पास अपील करने का, आगे अपील करने का कोई अधिकार है? यदि है तो किन प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति आगे अपील कर सकता है? तो इसमें आपको बताना है, इसमें आप देखेंगे कि एक चुनाव याचिका के माध्यम से कोई भी जो व्यक्ति है जिस पर इस तरह का प्रश्न चिन्ह लगा है, उसके निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह लगा है, तो एक चुनाव याचिका के माध्यम से चुनाव को प्रश्न के घेरे में लाया जा सकता है। उच्च न्यायालय में उसके द्वारा उच्च न्यायालय में संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय है उसमें अपील की जा सकती है, वहां पर याचिकाओं की सुनवाई होती है, बाद में सर्वोच्च न्यायालय में भी उसकी अपील की जा सकती है। यदि आप उच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको सर्वोच्च न्यायालय में भी जाने का विकल्प आपके सामने है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी जनप्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि जो निर्वाचित किया गया है और इन उपरोक्त कारणों के कारण जिसकी सदस्यता समाप्त की गई है, उसके सदस्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है, तो वो उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में दोनों जगह पे अपने लिए अपील कर सकता है। दूसरी बात आती है कि एक लोक प्रतिनिधि के निर्हित होने के पश्चात निर्वाचन आयोग कुछ आधारों पर भी किसी भी नेता को हटा सकता है। मतलब निर्वाचन आयोग के पास भी यह स्वतंत्रता है कि यदि कोई भी व्यक्ति इन आधारों पे जो है उसके जो निर्वाचन उसका है निरस्त किया गया है, तो निर्वाचन आयोग उस पर सुनवाई कर उसकी निहत्ता जो है उसको समाप्त कर सकता है। ये निर्वाचन आयोग के पास भी अधिकार है। इस मुद्दे पर यदि हम देखें कि किसी भी व्यक्ति जो निर्वाचित हुआ है उसकी सदस्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा है, उसके निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह लगा है, तो इस मुद्दे पर, इस प्रकार के मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जब आप उच्च न्यायालय में चले गए, सर्वोच्च न्यायालय में चले गए, इसके बाद भी यदि आपके पास आप चाहते हैं कि आप पर विचार किया जाए तो राष्ट्रपति यदि चाहे, यदि आप संसद के सदस्य हैं, मतलब लोकसभा या राज्यसभा की बात है, तो सर्वोच्च न्यायालय से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं और राष्ट्रपति खुद इसको संज्ञान में लेते हैं तो इस पे अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। लेकिन यदि आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, विधान परिषद से संबंधित हैं, तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राज्यपाल के पास है। मतलब राज्य विधायिका
न्यायिका से संबंधित जो भी इस तरह के मामले आएंगे उस पर अंतिम निर्णय राज्यपाल द्वारा लिया जाएगा, और जो संसद से संबंधित जो मामले होंगे लोकसभा राज्यसभा से, उस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा। हालांकि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है, सलाह दे सकता है, मतलब राष्ट्रपति चाहे तो इन मुद्दों पर भारतीय निर्वाचन आयोग से सलाह ले सकता है। तो आप देख लिए होंगे कि किस तरह से आपको प्रश्नों को लिखना है। सबसे पहले प्रस्तावना में लिखना है। प्रस्तावना में आपको बताना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है क्या। 1951 को बताने के बाद आपको पहले भाग में आना है और कारणों को बताना है, और दूसरे भाग में जाकर आपको बताना है कि उसके पास, उस व्यक्ति के पास क्या अधिकार है, उसके पास क्या हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान किया गया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति आगे अपने जो निर्वाचन है उसके लिए अपील कर सकता है, उसको वैलिड करने के लिए अपील कर सकता है। तो यहीं पे आपका उत्तर समाप्त होता है। यदि आपने इस तरह से लिखा है, अलग अलग 50-50 शब्द, कम से कम आपको 200 शब्दों में लिखना था, तो कम से कम 150 शब्द आपके उत्तर यदि लिखे गए हैं तो 150 शब्दों में कम से कम आपके 60 शब्द कहाँ पे होने चाहिए, दोनों भागों में होने चाहिए। मुख्य भाग का जो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, और 30 से 40 शब्द आपके प्रस्तावना में होने चाहिए। तो एक बेहतर उत्तर आपका कहा जा सकता है। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए प्रश्न के साथ। तब तक इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।